आज मैं बताऊंगी कि इस मॉडल के ड्रेस को कॉपी करते हुए कैसे मैंने अपनी कस्टमर को ड्रेस बनाकर दिया। आज की वीडियो में आपके साथ प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी और पार्ट 2 में इसकी शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो ये है वो ट्राउज़र जिसे मैंने स्टिच किया। इसकी मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग की डिटेल्स आज आपको वीडियो में मिल जाएंगी। तो अगर इसी तरह के मज़ीद ड्रेसेस की डिज़ाइन देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मैंने अपने कपड़े में से अपनी शलवार के नाप के अकॉर्डिंग कपड़े को कट कर लिया है। इसमें नेफे का मार्जिन भी रखा है और नीचे से मोड़ने का मार्जिन भी 2-2 इंच दोनों तरफ रखा है। कटिंग से पहले कपड़े को रखते हुए उसके प्रिंट का आपने ध्यान रखना है। मैंने दोनों हिस्सों को अलग अलग करके प्रिंट की साइड ऊपर की तरफ कर ली है और दोनों हिस्सों को इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर फ्रंट हिस्से फेस टू फेस रखे हैं और कपड़े को उरेब करने के लिए एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर के ऊपर 5 इंच ऊपर रखा है। इस तरीके से मेरे जो पाइचे की चौड़ाई है वो टोटल 18 इंचेस आ रही है। आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग भी पाइचा रख सकते हैं और अगर आप कम खुले घेर का चाहते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग भी पाइचे को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब फिर से अपने ट्राउज़र की नाप करेंगे और इस दफ़ा हम ऊपर नेफे का मार्जिन नहीं रखेंगे और नीचे सिलाई के लिए सिर्फ 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे और इसमें जो एक्स्ट्रा तिरछा कपड़ा होगा उस सारे तिरछे कपड़े को कट कर देंगे। इसके बाद हम अपनी म्यानी का नाप करेंगे। अपनी शलवार के नाप की म्यानी रखेंगे और म्यानी नापते हुए भी हमें नेफे का कपड़ा नहीं रखना है क्योंकि हम इसमें नेफा अलग से बेल्ट की सूरत में अटैच करेंगे। अब अपने म्यानी वाले निशान से हल्की सी तकरीबन 3 इंचेस की गोलाई को लेते हुए हम अपने पाइचे तक निशान लगा लेंगे। जितने इंच का आपने पाइचा रखना है उतने इंचेस का निशान तिरछे में एक दूसरे से मिला लेंगे। दूसरी साइड पर तकरीबन 15 इंच ऊपर से आपने 1.5 इंच की गोलाई में हल्की सी 1.5 इंच की गोलाई होगी उसमें निशान आपने लगा लेना है और सिर्फ 15 इंचेस तक आपने गोलाई करनी है। उसके बाद आपने साइड वाले हिस्से को सीधे में कटिंग कर देना है और दूसरे वाले साइड को भी आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से कटिंग किया है और एक्स्ट्रा कपड़े को सारे को रिमूव कर दिया है। हमारी कंप्लीट कटिंग इस वक्त हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपनी साइडों वाली सिलाइयाँ लगाएंगे। साइडों वाली सिलाई में हम पाइचे की तरफ से 5 इंचेस छोड़ते हुए सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और सिलाई को स्टार्ट में हम पक्का कर लेंगे। ऊपर तक हम इसे सिलेंगे। सीने के बाद मैंने 1 इंच चौड़ाई बुकरम की एक पट्टी तैयार की है। इसकी लंबाई को 14 इंचेस रखा है और इस तरीके से इसको कपड़े पर पेस्ट करने के बाद दोनों साइड पर कपड़े का एक्स्ट्रा मार्जिन पट्टी के ऊपर ही अच्छे से इस्त्री की मदद से फोल्ड कर लिया है। अब इस पट्टी को 2 हिस्सों में अलग अलग कर लूँगी और जिस तरीके से हम अपनी कमीज़ के साइड चौक्स पर फिनिशिंग पट्टी लगाते हैं इस तरीके से मैं इसको इस ट्राउज़र के साइड स्लिट बनाते हुए इस पट्टी को लगाऊंगी। इसमें बुकरम लगाने का मकसद ये है कि बुकरम लगाने से इसमें एक तो फिनिशिंग आएगी और दूसरा ये कट अच्छे से खड़ा रहेगा क्योंकि मेरा कपड़ा लॉन का है तो लॉन आपको पता है किस तरीके से बिल्कुल लूज़ कपड़ा होता है। ये बुकरम लगाने से ये इजीली खड़ी रहेगी। अब पट्टी अटैच करने के बाद दूसरी सिलाई बिल्कुल जैसे हम अपने शर्ट के साइड स्लिट्स बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इस स्लिट को भी हम रेडी कर लेंगे। दूसरी सिलाई इसी तरीके से हम टर्न करेंगे और दोनों पट्टियों को सिक्योर करते हुए दूसरी साइड पर इस तरीके से सिलाई को उतार लेंगे। ट्राउज़र की दोनों साइड्स को सबसे पहले इन्हीं मेथड्स पर रेडी कर लेंगे। इसके बाद जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मोड़ने के लिए मार्जिन रखा था नीचे से हम 1.5 इंच मार्जिन को मोड़ देंगे क्योंकि इसमें ये उरेब बना हुआ है, हल्की सी इसमें गोलाई है तो इसको बिल्कुल हल्के हाथ से आपने खींचना नहीं है। हल्का हल्का कपड़े को ढीला छोड़ते हुए अगर आप इसे मोड़ेंगे
तो ये आसानी मुड़ जाएगा, वरना आप इसको पहले सिंगल मोड़कर और फिर दूसरी दफ़ा चौड़ा मोड़कर भी स्टिच कर सकते हैं। वो उस तरीके से भी ये इजीली स्टिच हो जाता है। बिगिनर्स के लिए वो तरीका बहुत इजी रहता है। अब दोनों पाइचों की साइड की सिलाइयों को हम बंद कर लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन आपने सिर्फ सिलाई में रखना है। इससे ज़्यादा आप मार्जिन रखेंगे तो आप जब शलवार को सीधा करेंगे तो वो अच्छे से सीधी नहीं हो पाएगी। सिलाई को डबल लगाएंगे। अब बेल्ट तैयार करने के लिए हमें 4 इंच चौड़ाई की पट्टी चाहिए होगी। ये पट्टी आप कोशिश कीजिएगा कि कपड़े के विड्थ में से लें ताकि वो इजीली लग जाएगी। ट्राउज़र को हमने अपने सेंटर वाला जो पार्ट होता है, म्यानी का जो पार्ट होता है, उसमें से भी स्टिच कर लिया है। पट्टी की चौड़ाई 4 इंच रखी है और पट्टी की लंबाई को ट्राउज़र के घेर के अकॉर्डिंग रखेंगे। घेर से नापते हुए आपने उतनी ही लंबाई की पट्टी ले लेनी है। आपने पट्टी को बड़ा बिल्कुल भी नहीं रखना है, बल्कि आप 1 या 2 इंच छोटी पट्टी लेंगे। अगर वो बाद में हमारी छोटी पड़ती है तो हम अपने घेर में 1 या 2 चून डालकर उसे इजीली बराबर कर सकेंगे। बड़ी पट्टी बाद में हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। पट्टी की साइडें बंद करते हुए उसे गोल बना लेंगे। जिस तरीके से हमारी शलवार का घेर राउंड बन गया है, इसी तरीके से पट्टी को भी गोल बना लेंगे। और पट्टी को डबल में रखते हुए उसके सेंटर को डबल करते हुए उसके सेंटर में 3 इंचेस पर एक निशान लगा लेंगे। जिसे मैंने फ़ोल्ड करते हुए निशान लगाया है, आपको बिल्कुल इसी मेथड पर फ़ोल्ड करते हुए ही निशान लगाना है। पट्टी को ट्राउज़र के सीधे वाली साइड पे रखते हुए अटैच करेंगे और इसको राउंड में पूरे ट्राउज़र पर अटैच कर देंगे। इसको अलग से लगाने का मकसद ये है क्योंकि हमारी ट्राउज़र की कटिंग उरेप थी, तो नेफा बनाते हुए वो अच्छे से नहीं बनता। कहीं से कपड़ा ज़्यादा फोल्ड होता, कहीं से कम। इस तरीके से अलग बेल्ट लगाने से ये इजीली हमारा नेफा बनेगा और बहुत अच्छे से और बहुत फिनिशिंग से बनेगा। और ब्रांड्स के ट्राउज़र में भी इसी तरीके से अलग से इलास्टिक बेल्ट लगे हुए होते हैं। क्योंकि मैंने बेल्ट को 2 इंच छोटा रखा था, अब मैं छोटे छोटे चुने डालकर इस बेल्ट को बराबर कर रही हूँ। आप भी इसी तरीके से इजीली बराबर कर सकते हैं। अगर ये बेल्ट बड़ा होता तो इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता। इलास्टिक लगाने के लिए आपको अपने इलास्टिक अपने नाप के अकॉर्डिंग 4 इंचेस कम रखना है। अब जो हमने 3 इंचेस का निशान अपने बेल्ट पर लगाया था, अब वो 6 इंचेस बेल्ट की सूरत में हमें मिलेगा। उस निशान से हमें इलास्टिक लगाना स्टार्ट करना है और उस निशान पर सबसे पहले हमने अपने इलास्टिक को सिक्योर करना है। इसमें इलास्टिक लगाते हुए हम इलास्टिक को राउंड नहीं बनाएंगे, बल्कि हम अपने इलास्टिक को खुला रखते हुए इस तरीके से स्टिच करेंगे। क्योंकि हम अपने इलास्टिक के दोनों सिरों को, जो हमने 3 इंचेस का निशान लगाया हुआ था, यानी कि हमारा 6 इंचेस का जो बेल्ट बनने वाला है सेंटर में, उसके दोनों सिरों पर सिक्योर करने वाले हैं। अगर आप गौर से यहाँ पे मुझे इलास्टिक लगाते हुए देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इस इलास्टिक को इसमें किस तरीके से अटैच किया है। अब इलास्टिक के एंड पर दूसरे हिस्से को सिक्योर करते हुए 2 सिलाइयाँ लगाकर हम इसे सिक्योर करेंगे और सेंटर के 6 इंच बच जाने वाले हिस्से को स्टिच कर लेंगे। ये 6 इंच का बेल्ट हमें फ्रंट वाली साइड पर बनाना है। अब इलास्टिक के ऊपर सेंटर वाली सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। सेंटर वाली सिलाई हम सिर्फ वहीं पर लगाएंगे जहाँ पर हमारा इलास्टिक रहेगा। बीच के 6 इंच वाले बेल्ट को हम छोड़ देंगे। खींचते हुए सिलाई लगाएंगे जैसे हम आम इलास्टिक में सिलाई लगाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। आप देख सकते हैं मेरा बेल्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसकी फिनिशिंग भी देख सकते हैं। इस तरीके से अगर आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका बेल्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से रेडी हो जाएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।